जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माणिक रत्न की। लेकिन इससे पहले उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए मूल विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है माणिक रत्न। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माणिक रत्न की, साथ ही जानेंगे इसके धारण करने के फायदे अथवा नुकसान की। माणिक रत्न जो बदल कर रख देगा आपके जीवन को। पहले हम जान लेते हैं इसकी बेसिक जानकारी। यह रत्न सूर्यदेव जी का है। सूर्यदेव पिता, ऊर्जा व आत्मा के कारक होते हैं। यह राशि के सिंह राशि के स्वामी होते हैं। अंक शास्त्र के आधार पर इनका अंक 1 होता है। सभी जातकों के लिए सूर्यदेव का प्रभाव शुभ अथवा अशुभ दोनों प्रकार से हो सकता है। सूर्य से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए इस रत्न को धारण किया जाता है। माणिक रत्न धन लाभ, संपत्ति लाभ, मान प्रतिष्ठा लाभ, राजयोग लाभ आदि आदि शीर्ष पद जैसे कि डॉक्टर, राजनेता, वकील, IAS, PCS, इंजीनियर, फिल्म स्टार आदि आदि जैसी स्थितियां दिलाने में यह रत्न प्रभावशाली एवं सहायक होता है। सूर्यदेव को सभी ग्रहों के राजा भी कहा जाता है, इसीलिए यह राजयोग दिलाने में सक्षम रहता है। सूर्यदेव का रत्न माणिक्य भी नीलम रत्न की भांति काम करता है तथा जातक पर अपना प्रभाव डालता है और यह प्रचलन प्राचीन काल से है। राजा महाराजा इसे अपने मुकुट पर माणिक धारण करते थे। इस रत्न को धारण करने से पहले किसी भी विद्वान ज्योतिषकर्ता की राय अवश्य जान लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं माणिक रत्न के चमत्कारी लाभों की। यह तो सर्वविदित है कि माणिक रत्न सूर्यदेव का रत्न है और सूर्यदेव जिस जातक की जन्म कुंडली में प्रबल होते हैं उसके व्यारे न्यारे हो जाते हैं। इस रत्न के धारण करने से अनेकों अनेक लाभ होते हैं जो कि इसके धारण करने के उपरांत ही आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि हृदय और नेत्र रोग संबंधित रोगियों के लिए यह रामबाण साबित होता है। इसके धारण करने से तुरंत लाभ भी मिलने लगता है। यदि पंचम, नवम, दशम, एकादश भाव में सूर्य उच्च राशि में स्थित हों तो माणिक रत्न बहुत ही शुभ संकेत देते हैं। सूर्य रत्न के इस रत्न को धारण करने से और सूर्यदेव की उपासना का फल कई गुना बढ़ जाता है। तरक्की, मान प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी के योग, पदोन्नति, धन दौलत आदि सभी सूर्यदेव की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। शारीरिक पुष्टता, आत्मविश्वास में वृद्धि, ललाट की चमक, तेज दिमाग सूर्य के प्रभाव से ही प्राप्त होते हैं। सूर्यदेव किसी भी जातक की जन्म कुंडली में उसकी आत्मा की स्थिति के विषय में बताते हैं कि इस जातक की आत्मा कैसी, यानी कि तमोगुण, रजोगुण या सतोगुण प्रधान है या नहीं, और उसमें भी शापित है अथवा वरदानी, या फिर केवल अभी इस जातक के जन्म में चलना प्रारंभ हुआ है या नहीं, या
ये देवताओं या योगी की श्रेणी में आने जा रहा है या नहीं, या फिर यह इस जन्म के बाद अगले जन्म में नीच योनि में जाएगा, या प्रत्येक जन्म कुंडली में सूर्य देव की डिग्री अवश्य देखी जानी चाहिए और उसमें यह भी देखना चाहिए कि सूर्य देव बाल अवस्था में हैं, तो अभी यह आत्मा इस जीवन में केवल अनुभव प्राप्त करेगी, और यदि वयस्क है तो ये आत्मा पीछे जन्म की सीखती हुई आई है और क्या सीखा है वो भी पता चल जाता है। वैसे रत्न कोई भी हो, राशि संबंधित हो, उसे पूरे विधि विधान से ही धारण करना चाहिए, वरना यह रत्न लाभ के स्थान पर हानि भी पहुंचा सकता है। कुरुविंद या कुरुंड एक मणिभ्य खनिज पत्थर है जो संसार के विभिन्न स्थलों में पाया जाता है। भारत में भी कुरुविंद प्राप्य है। आसाम की खाड़ी और जैंती पहाड़ियों, बिहार के हजारीबाग, सिंहभूम और मानभूम जिलों में, मद्रास के सेलम जिले में, मध्य प्रदेश के पोहरा, भंडारा तथा रीवा, उड़ीसा तथा मैसूर प्रदेशों में यह पत्थर यानी कि यह रत्न उपलब्ध है। मैसूर, मद्रास और कश्मीर में प्राप्त होने वाली कुरुविंद अधोवर्ती वर्ग का है। इस पत्थर की दो विशेषताएं हैं। पहली यह कि एक तो यह कठोर होता है, दूसरी यह चमकदार। सामान्य कुरुविंद में कोई आकर्षण रंग नहीं होता, यह साधारणतः धूसर, भूरा, नीला या काला होता है। कुछ रंगीन कुरुविंद विशिष्ट आकर्षण रंगों के होने के कारण रत्न के रूप में माणिक, नीलम, याकूत आदि नामों से बिकते हैं। थोड़े अपद्रव्यों के कारण यह कुछ रंग भी लिए हुए होते हैं। ये अपद्रव्य धातुओं के ऑक्साइड, विशेषतः क्रोमियम और लोहे के ऑक्साइड से बनते हैं। कुरुविंद की कठोरता 9 है, जबकि हीरे की कठोरता 10 होती है। इसकी विशिष्ट गुरुत्व 3.94 से लेकर 4.10 तक होती है। यह एल्युमिनियम का प्राकृतिक ऑक्साइड यानी कि Al2O3 है, जिसके माणिक षटकोणीय और कभी कभी बेलन या मृदंग की आकृति के होते हैं। तो यह थी माणिक के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः